गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोग को मैं घटिका पढ़ाने जा रही हूँ। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। घटिका शीर्षक में घड़ी देख करके बताना होता है कि क्या समय हुआ। यदि किसी के द्वारा यह सामान्य रूप से पूछा जाता है कि कितना बजा है, तो जो उत्तर दिया जाएगा वो उसको वादने में दिया जाएगा। जैसे 1:15 में सपाद 1 वादनम। कितना बजा है कोई पूछ रहा है और आंसर दे रहा है वो कि 1:15 हो रहा है, तो वह सपाद 1 वादनम बोल गया। और यदि कोई कार्य कितने बजे किया जा रहा हो यह अगर बताया जाता है तो उस समय हम लोग वादने का प्रयोग करते हैं। जैसे 1:15 सह विद्यालयम गच्छति। 1:15 में वह विद्यालय जाता है। कितने बजे विद्यालय जाता है, कितने बजे में, तो यहाँ वादने का प्रयोग किया गया, सपाद 1 वादने। कक्षा 10 में हम लोग को घटिका के अंतर्गत पूर्ण पढ़ना है, सपाद, सार्ध और पादून पढ़ना है। सपाद का हिंदी में होता है सवा, सार्ध का होता है साढ़े, पादून का होता है पौने। तो जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो हिंदी में भी प्रयोग करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग यहाँ एक शब्द को लिए हुए हैं और घटिका में संख्या शब्द के मूल रूप ही लिखे जाते हैं। जैसे 1 का 1, द्वि का द्वि, त्रि का त्रि, चतुर का चतुर वगैरह लेकर के चलेंगे हम लोग। यहाँ पर एक 4 दिया हुआ है समय, तो ये साधारण रूप से चतुर्वादनम कर दिया गया। इसके बाद है यहाँ 4:15। हिंदी में हम लोग 4:15 को बोलते हैं 4:15। अब सवा का संस्कृत क्या हुआ, तो सपाद। तो जो बाद वाला है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो हम लोग ये 15 का पहले लिख दिए सपाद, और फिर ये 4 का चतुर। और चूंकि ऐसे ही संख्या बताया जा रहा है, घड़ी देखकर समय बताया जा रहा है, इसीलिए चतुर्वादनम लिख दिए। इसके बाद आता है 4:30। तो 4:30 को हम लोग बोलते हैं हिंदी में साढ़े 4। साढ़े का संस्कृत होता है सार्ध, तो सार्ध को पहले लिख दिए और फिर ये 4 को लिख दिए चतुर, और चूंकि ऐसे ही बताया जा रहा है तो वादनम, साढ़े का सार्ध चतुर्वादनम। इसके बाद आ रहा है पादून। पादून का संस्कृत होता है, हिंदी होता है पौने, 4:45। अब यहाँ पर हम लोग 45 को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, तो पौने। तो यहाँ हम लोग लिख दिए पौने, और उसके बाद ये हिंदी में बोलते हैं, एक संख्या आगे बढ़ा के चलते हैं, तो पौने 5 कर दिए। पादों 4:45 को हम लोग एक बढ़ा दिए, और वो 4:45 का 5 बजने में हम लोग 15 मिनट कम करके, तो 4:45 करके हम लोग इसको चले हैं। इसके बाद इसकी समय सारणी, एक विद्यालय की समय सारणी दी गई है, उसी को इसमें भरना है। चूँकि वादने के अर्थ में इसका प्रयोग बताना है, इसलिए तो इसमें से 7:30 प्रातः इसमें विद्यालय की प्रार्थना सभा होती है, ये बताया गया है इसमें, ये बताने के लिए। तो इसमें है 7:30 प्रातः है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 7:30 को 7:30 बोलते हैं, तो साढ़े के लिए सार्ध का प्रयोग किए और ये सप्त वादने लिख दिए। इसके बाद 10 बजे है, 10 बजे यहाँ पे अर्धावकाश होती है, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए ये 10 बजे का 10 वादने अर्धावकाश। इसके बाद आ रहा 10:15 अर्थात 10:15। तो 10:15 को हम लोग सवा को बोलते हैं यहाँ पे सपाद, और ये लिख दिए सपाद 10 वादने पंचम कालास, 5वीं घंटी। और उसके बाद आता है 12:45, 12:45 मध्याह्न, दोपहर को 12:45। इसको हम लोग बोलते हैं 45 को हम लोग बोलते हैं पौने, हिंदी में पौने, संस्कृत में उसको बोलते हैं पादून। और इसको एक आगे बढ़ा के चलते हैं, तो वो हो गया 1। जैसे 12 है तो उसको आगे बढ़ा देंगे तो 1 हो गया, और वो हो गया पादून 1 वादने पूर्ण अवकाश। ये हो गया इसका प्रयोग। अब इसी में एग्ज़ाम में, परीक्षा में इसी तरह के वाक्य आते हैं, जिसमें किसी का समय सारणी, किसी की कहीं की कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम के बारे में या कोई भी घटना लिखी रहती है, और उसको उसी के आधार पे उसको घड़ी को देख करके, संख्या घड़ी के जो दी गई है संख्या उसको देख के उसको भरना पड़ता है।